मोदी सरकार ने हिमाचल की तकदीर बदली, प्रदेश में विकास का नया अध्याय लिखा। 48,000 करोड़ की सड़क परियोजनाएं और 668 किलोमीटर फोरलेन निर्माण से बदलेगा हिमाचल का भविष्य। काम करने वाली और केवल वादे करने वाली सरकारों के बीच फर्क पहचाने जनता जगत प्रकाश नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने ग्राम पंचायत शोभी के अंतर्गत आयोजित भाजपा हिमाचल प्रदेश के 12 विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर कैथलीघाट से शकराल ग्राम तक 4 लेन NH5 शिमला बाईपास पैकेज 1 परियोजना के क्षेत्र में पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि आज से 12 वर्ष पूर्व किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि हिमाचल प्रदेश में इतने बड़े पुलों, सुरंगों और विश्वस्तरीय सड़कों का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है और विकास कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में लगभग 668 किलोमीटर फोरलेन सड़कों पर कार्य चल रहा है तथा लगभग 48,000 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण परियोजनाएं विभिन्न चरणों में हैं। आने वाले समय में प्रदेश के प्रत्येक जिले को आधुनिक हाईवे और फोरलेन सड़कों से जोड़ा जाएगा, जिससे विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का कार्य किया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जनता को काम करने वाली और केवल घोषणाएं करने वाली सरकारों के बीच स्पष्ट अंतर को पहचानना चाहिए। विकास कार्य स्वयं इस बात के प्रमाण है कि भाजपा सरकार जनकल्याण और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रेल और अन्य आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में जो परिवर्तन आज दिखाई दे रहे हैं, वे मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट नीयत का परिणाम है। 3,090 करोड़ रुपए का है। यह 70% डिक्रीज है 2025-26 से, यानी आपका कैपिटल आउटले भी 70% एक साल के अंदर डिक्रीज है। और यह डिक्रीज क्यों है? क्योंकि आप एसेट क्रिएशन के लिए जो आपको पैसा दिया गया था, आप एसेट क्रिएट नहीं कर पाए और इसलिए 70% का डिक्रीज है। 88% का पैसा आप सैलरीज, पेंशन्स और कमिटेड लाइबिलिटीज में आप खर्च कर रहे हैं। टोटल डेट जो जयराम जी के समय में 37.7% था ऑफ द जीडीपी, वह आज डेट 41% ऑफ द जीडीपी हो गया है। फिस्कल डेफिसिट देखा जाए तो वह 6.5% बढ़ गया है। जो हमारी सरकार में 3% ऑफ द जीडीपी था, वो 6.5% बढ़ गया है। आप सब लोग से बेहतर कौन जानता होगा कि एमपी और एमएलए लोकल डेवलपमेंट फंड आपके पास कितना आ रहा है और आपको कितना मिला है, ये इसके तो आप ही चश्मदीद गवाह हैं। हमारे एमएलए भाई लोग सब जानते हैं। लेकिन दूसरी ओर ग्रांट्स जो है भारत सरकार की ओर से 9.47 लाख करोड़ रुपीस अर्बन और रूरल बॉडीज को और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए दिया गया है। उसी तरीके से 11,871 करोड़ हिमाचल को सेंट्रल असिस्टेंस स्टेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए दिया गया है। इसलिए मोदी जी ने कभी भी किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं छोड़ी है भारत सरकार की तरफ से हिमाचल सरकार को समर्थन देने में। मैंने आपको प्रोजेक्ट वाइज बता दिया कि इनका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्या है और यूटिलाइजेशन क्या दे रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर के रिकंस्ट्रक्शन का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं भेजा है। उसी तरीके से ये जो 1,500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी घोषित करके आए, जो बोलते हैं कि नहीं मिलता है, इनसे जो क्वेरी की गई, क्योंकि ये जब इनको बंदूक चाहिए, जब इनको रिवॉल्वर चाहिए होता है तो बंदूक का लाइसेंस मांगते हैं। ये इन्फ्लेटेड प्रोपोजिशंस भेजते हैं। जब क्वेरी लगती है तो उसका जवाब नहीं देते हैं। और उसके बावजूद भी सारी चीजें भारत सरकार की तरफ से तत्परता के साथ पाइपलाइन में डली हुई है। हम कभी भी हिमाचल को पैसा देने में कभी भी कोई गुरेज नहीं किया है, लेकिन जो दिया है
वो इससे खर्च नहीं हो रहा है, ये मैंने आपके सामने बताने का प्रयास किया है। ये एडहॉक सरकार जो चल रही है, यहाँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चार्ज पर है, डीजीपी एडिशनल चार्ज पर है। वैसे तो मुख्यमंत्री खुद भी एडिशनल चार्ज पर ही है, सरकार तो दिल्ली चला रही है, ये तो यहाँ एडिशनल बैठे हुए हैं। उसी तरीके से आज ट्रेजरी व्हाट्सएप के मैसेजेस पर चल रहा है। ऑफिसर्स एक दूसरे पर सीरियस एलिगेशन चार्जेस लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार की यह सीमा हो गई है, करप्शन की यह सीमा हो गई है, मॉरल अथॉरिटी इरोड कर गई है। कैबिनेट में मिनिस्टर झगड़ा कर रहे हैं, आपस में झगड़ते हैं, सीनियर ऑफिसर्स एक दूसरे पर आरोपित कर रहे हैं। इस तरीके की आज स्थिति हिमाचल प्रदेश की बनी हुई है। बड़ी संख्या में हिमाचल के कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स दिल्ली जाने के लिए आतुर हैं, यहां छोड़ करके जाना चाहते हैं, एक्सोडस है। यहां की स्थिति है। और अगर मैं एक शब्द में बताना चाहूं तो एक होता है गुड गवर्नेंस, एक होता है गुड मैनेजमेंट, एक होता है बैड मैनेजमेंट। यहां तो नो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ही नहीं है, नो गवर्नेंस। गवर्नेंस नाम की चीज मुझे देखने को मिल ही नहीं रही है। और हिमाचल की जनता त्रस्त है, त्राहिमाम है। डायरेक्शनलेस गवर्नमेंट है, डिसीजनलेस गवर्नमेंट है। किसी भी तरीके से कोई दृष्टि, विजन नाम की चीज दिखती नहीं है। इस सरकार को लॉक स्टॉक और बैरल के साथ जाना है। पंचायती राज चुनाव के नतीजों ने इंडिकेशन दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगा कि भारत सरकार की तरफ से और प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से हिमाचल सरकार को किसी भी तरीके की कमी हम अपनी तरफ से नहीं आने देंगे। लेकिन ये खर्च करने वाले तो बने, ये खर्च तो करें। इनसे खर्च ही नहीं हो रहा है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स ही नहीं दे पा रहे। तो यह आज की स्थिति है। मैंने कोशिश की है कि कम समय में आपको एक आर्थिक विवरण दे सकूं। मेरा एक रिटन स्टेटमेंट भी है जिसमें मैंने सारी बातें डिटेल में लिखी हैं। ये आपको मिल जाएगा, आप इसका उपयोग कर सकते हैं ताकि आपको अपने प्रेस नोट बनाने में और उसके लिए जो आंकड़ों की सुविधा चाहिए होगी वो मिलेगी। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ।